हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बच्चों एक कविता पढ़ेंगे जिसका टाइटल है, शीर्षक है गुमसुम रहते होंगे क्या। तो बच्चों यहाँ पर इस कविता में उन बच्चों की बात कही गई है जो बच्चे स्कूल जाते हैं, आपके जैसे छोटे छोटे बच्चे, और जिनके कमर पर उनका जो बस्ता होता है, बैग होता है, उसका वज़न बहुत ज़्यादा होता है, बहुत भारी बैग वो लिए होते हैं। और अपने बैग के वज़न की वजह से उनकी कमर में भी दर्द होने लगता है और वो बहुत अपने भारी बस्ते को स्कूल तक ढोकर बहुत परेशान हो जाते हैं। तो वो अपने मन की भी मन मर्जी भी नहीं कर पाते हैं, इधर उधर भाग नहीं पाते हैं भारी वजन के कारण। तो यहाँ पर बच्चों के मन की बात बताई गई है कि किस तरह से वो बच्चे अपने मन में सोचते हैं अपने भारी बैग के बारे में। जब वो ले जा रहे होते हैं तो कैसे सोचते हैं दूसरी जगह के बारे में, इसके बारे में वो कविता में बताते हैं। तारों के उस पार भी बच्चे होते होंगे क्या, लिए पीठ पर बस्ता भारी ढोते होंगे क्या। वो बच्चे अपने मन में सोच रहे हैं, इस बात की कल्पना कर रहे हैं कि आसमान में जो तारे हैं, तारों के उस पार मतलब तारों की जो दूसरी साइड है, दूसरी तरफ भी वो सोच रहे हैं ऐसे बच्चे, हमारे जैसे बच्चे होते होंगे क्या कि जिनको अपनी पीठ पर, अपनी कमर पर भारी बस्ता ले जाना पड़ता होगा एक अपने स्कूल जाने के लिए। क्या तारों की दूसरी तरफ भी ऐसे बच्चे होते होंगे। वो इस तरह से अपने मन में सवाल जवाब कर रहे हैं। फिर अगली पंक्तियों में वो कहते हैं, नहीं तनिक भी कर पाते जब होंगे अपने मन की, हम जैसे ही वे भी मन में घुटते होंगे क्या। तो वो बच्चे अपने आप में ही सोच सोच कर प्रश्न कर रहे हैं कि तनिक भी का मतलब है कि थोड़ा भी, थोड़ा सा भी। जब वो अपने वो बच्चे जो तारों के जो दूसरे पार होंगे, जिन्हें क्या उनको भी ऐसे ही हमारे जैसे भारी बस्ता अपनी कमर पर ढोकर ले जाना पड़ता होगा, क्या वो भी ज़रा सी भी अपने मन की मर्ज़ी की बात नहीं कर पाते होंगे। मतलब जब भारी बस्ता होता है, भारी वज़न होता है हमारी कमर पर, तो हम अपनी मर्ज़ी से इधर उधर नहीं मूव कर सकते, नहीं जा सकते। इसी तरह से वो बच्चे सोच रहे हैं जो तारों के दूसरी तरफ जो बच्चे हैं, क्या वो भी अपने मन मर्जी नहीं कर पा रहे होंगे, जैसे हम अपने मन में घुटते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, इधर उधर ज़रा भी नहीं हिल पाते हैं भारी वजन के कारण बस्ते के। तो क्या वो लोग भी इसी तरह से अपने मन मन में घुटते रहते होंगे, अपने मन की इच्छा पूरी नहीं कर पाते होंगे। फिर अगली लाइनों में वो बोलते हैं, दुखती होगी कमर हमारे जैसे उनकी भी, और दर्द से वे भी अक्सर रोते होंगे क्या। तो इन पंक्तियों में वो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं अपने मन में कि क्या उनकी भी जो कमर है, जो पीठ है, वो हमारे जैसे दर्द करती होगी, जैसे हम बच्चों की भारी वस्ते के कारण हमारी कमर दुखने लगती है, दर्द करती है। इसी तरह से क्या उन बच्चों की भी कमर भारी वस्ते के कारण दुखती होगी, और क्या वो भी अक्सर उनकी कमर में इतना दर्द होता होगा कि वो भी हमारे जैसे रोते होंगे। ऐसा वो बच्चे अपने मन में कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं। घर हो या कक्षाएं, हर क्षण पढ़ना ही पढ़ना, होमवर्क के भय से गुमसुम रहते होंगे क्या। भय मतलब होता है बच्चों डर, कक्षाएं मतलब क्लास, हर क्षण मतलब हर पल। तो वो बच्चे कल्पना कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि हम बच्चों की क्या हालत है कि हम चाहे घर में हों या स्कूल में अपनी क्लास में हों, हमें हर समय पढ़ना ही पढ़ना पड़ता है। घर में हमें स्कूल का काम करना पड़ता है और स्कूल में हमारी टीचर पढ़ाती है। तो हमें घर हो या हमारी क्लास हो, हमें हर जगह पढ़ना ही पड़ता है। और होमवर्क के डर से गुमसुम रहते होंगे क्या। क्या वो जो दूसरी तारों के दूसरी तरफ जो बच्चे हैं, वो भी अपना होमवर्क पूरा करने के लिए, अपने जो घर का काम है जो स्कूल से मिलता है, उस काम को पूरा करने के लिए के डर से अपने मन में गुमसुम रहते होंगे क्या। गुमसुम मतलब चुपचाप रहते होंगे क्या कि हमें अभी होमवर्क भी करना है। ऐसा उनके लिए भी परेशानी होती होगी क्या, उन्हें भी हर समय पढ़ना पड़ता होगा। ऐसा वो बच्चे अपने मन में सोच रहे हैं। उनके भी सपनों में टीचर मोटी छड़ी लिए, खूब डराने नींद में अक्सर आते होंगे क्या। तो इन पंक्तियों में वो बच्चे अपने मन में सोच रहे हैं कि क्या वो जो तारों के दूसरी तरफ बच्चे हैं, वो भी जब सोते होंगे तो उनके सपनों में टीचर आती होगी, जो टीचर हाथ में मोटा सा डंडा लिए होती होगी कि जो बच्चे अपना होमवर्क कंप्लीट करके नहीं लाएंगे, अपने घर का काम पूरा करके नहीं लाएंगे, उनको वो उस डंडी से पिटाई करेगी। तो इस डर से वो बच्चे, उनके सपनों में भी क्या इस तरह के डरावने सपने आते होंगे जिसमें उनकी टीचर हाथ में मोटे और डंडा लिए हुए खड़ी रहती है। तो ऐसा वो बच्चे आपस सोच रहे हैं अपने भारी स्कूल के जो जाने में उनको अपना भारी बैग ले जाना पड़ता है, उससे परेशान होकर
वो बच्चे अपने मन में ऐसी कल्पना कर रहे हैं। तो बच्चों, हमारे शिक्षा प्रणाली में ये बदलाव होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों के बैग का वज़न कम होना चाहिए। इसी बात पर इस कविता में जोर डाला गया है और ये बताया है कि किस तरह से बच्चे अपने मन में अपने भारी बस्ते के कारण बहुत परेशान होते हैं। तो अब हम इस कविता से जुड़े हुए कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, बच्चों की पीठ पर क्या है? बच्चों की पीठ पर क्या है बच्चों? भारी बस्ता। दूसरा, बच्चे गुमसुम क्यों होंगे? बच्चे अपने सपनों में टीचर के हाथ में मोटी छड़ी हुई ले देखकर गुमसुम होंगे कि अपना होमवर्क पूरा नहीं होने के भय से, होमवर्क करने के भय से गुमसुम होंगे। बच्चों की कमर क्यों दुखती होगी? बच्चों की कमर भारी बस्ता के कारण दुखती होगी। अगले प्रश्न में हमें कुछ फिल इन द ब्लैंक्स हैं, उनको पूरा करना है। दुखती होगी डैश हमारे जैसे उनकी भी। उनकी क्या दुखती होगी? कमर। उनके भी सपनों में डैश मोटी छड़ी लिए। कौन आती है मोटी छड़ी लिए हुए सपनों में? टीचर। खूब डराने डैश में अक्सर आते होंगे क्या? खूब डराने नींद में अक्सर, नींद में जब वो सो जाते हैं, जब सपनों में डराने के लिए वो टीचर आती होगी क्या, जो हाथ में मोटी छड़ी लिए हुए, ऐसा वो बच्चे कल्पना करते हैं इस कविता में। तो अब यहाँ पर इस कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं जिनको हमें पूरा करना है। तारों के उस पार भी क्या आएगा यहाँ पर? बच्चे होते होंगे क्या? लिए कमर पर बस्ता भारी ढोते होंगे क्या? नहीं तनिक भी कर पाते जब होंगे अपने मन की, हम जैसे ही वे भी मन में गुमसुम होंगे क्या? इस तरह से इस कविता में इन प्रश्नों के हमने उत्तर दिए। आशा है आपको भी समझ में आया होगा। थैंक यू।